हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था मोशन वाला वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स वाला। ठीक है, अब देखो आपका फोर्स, उसमें सबसे पहले ये आता है कि फोर्स क्या होता है आपका। देखो, ए फोर्स इज दैट एक्सटर्नल पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विच चेंज द स्टेट। ठीक है, पुश और पुल का क्या मतलब होता है, या तो हम उसको खींच रहे हैं या फिर उसको धक्का दे रहे हैं। ठीक है, ए फोर्स इज दैट एक्सटर्नल पुश और पुल एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विच चेंज द स्टेट। ठीक है, या तो हम उसको खींच रहे हैं या फिर उसको धक्का दे रहे हैं। ठीक है, वो क्या करे, अपनी पोजीशन क्या करे, चेंज कर ले। ठीक है, चेंज इट्स स्टेट, वो अपनी स्टेट चेंज कर ले। ठीक है, वो क्या होता है आपका फोर्स। अब जो आपके टाइप्स ऑफ फोर्स में आते हैं, उसके आपके कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के आपके फोर्स होते हैं। एक आपके पास होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक आपके पास होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं कि आपका बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन इट्स स्टेट। ठीक है, when a number of force acting simultaneously on an object do not produce any change in its state। ठीक है, वो क्या करे, अपनी पोजीशन क्या कर नहीं चेंज ना करे, वो क्या होता है आपका बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए, ठीक है, ये कोई आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक जो पार्टिकल है वो इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा है, एक जो पार्टिकल है वो इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, 2 फोर्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। दोनों तरफ से जो फोर्स हैं वो इक्वल लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। एक की डायरेक्शन ये हो गई, एक की डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, अब देखो, 2 फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। दोनों को क्या है, इक्वल तो क्या है मैग्नीट्यूड, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई, अपोजिट। ठीक है, ये क्या होता है आपका बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल। देखो, इफेक्ट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, जो इफेक्ट होते हैं बैलेंस्ड फोर्स में वो क्या क्या होते हैं। बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट। जो बैलेंस्ड फोर्स होता है ना, वो स्टेट चेंज नहीं करता। वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। ठीक है, मैंने आपको रेस्ट और मोशन के बारे में फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था। ठीक है, रेस्ट क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज ना करे, वो क्या होता है आपका रेस्ट। और मोशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर ले, वो क्या होता है आपका मोशन। ठीक है, जो सेकंड टाइप का फोर्स होता है आपके पास, वो होता है आपके पास अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, वो क्या होता है, व्हेन 2 और मोर फोर्सेज एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन एन ऑब्जेक्ट हैव ए नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, एंड चेंज द स्टेट ऑफ ए रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, उसके ऊपर क्या लग रहा हो, नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा हो, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, और वो क्या करे, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। वो क्या कर ले, अपनी पोजीशन चेंज कर ले, वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, वो क्या करे, अपनी पोजीशन चेंज करे, वो क्या होता है आपके पास अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास, ठीक है, ये वाला क्या आपके पास ऑब्जेक्ट है, एक जो पार्टिकल है वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, एक जो आपके पास पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ये वाला फोर्स आपके पास हो गया F1। ठीक है, ये वाला फोर्स हो गया F2। लेकिन एक जो पार्टिकल है वो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लगा रहा है, ज़्यादा लगा रहा है। ठीक है, तो नेट फोर्स आपके पास क्या आ जाएगा, F = F2 - F1, क्योंकि जो F2 वाला है ना उसमें तो आपके 2 फोर्स लग रहे हैं, लेकिन जो F1 की डायरेक्शन में आपके पास एक ही फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो आपका F जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, F2 - F1। ठीक है, अब देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक पार्टिकल इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा दिया, एक पार्टिकल ने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा दिया F2 ने। ठीक है, अब आपके पास एक और पार्टिकल है, वो भी F1 पे ही फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका नेट फोर्स F1 - F2। देखो, इसमें जो 2 फोर्स थे, ठीक है, वो किसकी तरफ लग रहे थे, F2 की तरफ। तो आपके पास जो F आपका नेट फोर्स आया वो किसके इक्वल आ गया, F2 - F1। ठीक है, तो इसमें है वो नेट फोर्स F1
के पास कौन से फोर्स लग रहे हैं, F2 और एक और पार्टिकल है वो किस पे फोर्स लगा रहे हैं, F1 पे ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो नेट फोर्स आपका किसके इक्वल लगा है, F1 माइनस F2, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल ये वाले ही दोनों को कंबाइन करके लिखा हुआ है कि आपके पास कोई स्मूथ फ्लोर है, ठीक है, उसके ऊपर आपके पास दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, एक पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, एक पार्टिकल F2 इस डायरेक्शन में लगा रहा है। तो नेट फोर्स आपके पास F इजिकल टू F1 माइनस F2 इसलिए होगा क्योंकि जो एक और पार्टिकल है वो भी इसके ऊपर F2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो नेट फोर्स आपके पास क्या आ जाएगा, F1 माइनस F2। उसी तरह ये भी हो जाएगा, ये एक पार्टिकल इसकी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, एक इसकी डायरेक्शन में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, F क्या आ जाएगा, F2 माइनस F1, ठीक है। अब देखो इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है उसके अंदर आपके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में स्टार्ट मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका रेस्ट में है, स्टार्टिंग में रखा है रेस्ट में, तो अगर आप उसके ऊपर क्या लगाओगे, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे, तो वो किस में हो जाएगा, आपका मोशन में हो जाएगा, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स नॉट ओनली चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट बट ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है वो नॉट ओनली केवल अपनी स्पीड चेंज नहीं करता, बट वो क्या करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट बट आल्सो चेंज द डायरेक्शन, वो उसकी डायरेक्शन भी चेंज करता है।